अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त तलाता व अशरीन शाबान अल-443 हिजरी। आज सनीचर का दिन है, जिसको हफ्ते का दिन भी कहा जाता। आज हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरा नंबर 6 शुरू करेंगे, जो सूरह अनाम जिसका नाम है। इसकी तरतीब के एतबार से, यानी कुरान में जो तरतीब है उसमें नंबर 6 है, और नुज़ूल के एतबार से इसका सूरा इसका नंबर 55 है, 55। और इसके अंदर 165 165 आयतें हैं और 20 रुकू है। और ये मक्की सूरत है, यानी मक्का में नाज़िल हुई सूरत है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। अल्लज़ी, वो जिसने खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, पैदा किया आसमान और ज़मीन को। वजअल ज़ुलुमाति वन नूरा, और बनाया अंधेरों को और नूर को। सुम्मा, फिर अल्लज़ीना कफ़रू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम, अपने रब के साथ, यादिलून, वो बराबर करते हैं। यानी क्या करते हैं? रब के साथ दूसरों को बराबर करते हैं, यानी शरीक ठहराते हैं। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसने अंधेरों को और नूर को पैदा किया। फिर वो लोग जो कुफ्र करते हैं अपने रब के साथ, वो अपने रब के साथ दूसरों को भी बराबर ठहराते हैं, यानी लोगों को, दूसरे जो अल्लाह की बंदे हैं, उनको अल्लाह के बराबर या उसके शरीक ठहराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जा रही है कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और उसने ज़ुलुमात और नूर को, यानी अंधेरों को भी पैदा किया और नूर को भी। अब अंधेरों से क्या मुराद है? अंधेरों से वो अंधेरा भी मुराद है जो रातों में होता है, और उसके अलावा कुफ्र और शिर्क का अंधेरा, और गुमराही का अंधेरा, इस तरीके से। उसी तरीके से नूर से मुराद, नूर यानी रोशनी, फिर उसी तरीके से हिदायत की रोशनी, इस्लाम की रोशनी, और लोगों को गुमराही से निकाल कर हिदायत की तरफ ले जाना, और उसी तरीके से तौहीद की रोशनी। जैसे कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा ना, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ताला ईमान वालों का वली है, दोस्त है, उनको अंधेरों से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है, यानी कुफ्र और शिर्क और बिदात और गुमराही से निकालकर तौहीद की तरफ, ईमान की तरफ ले जाता है। वल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग कुफ्र करते हैं, उनके औलियाहुमुश शयातीन, उनके जो दोस्त शयातीन हैं, वो ने युखरिजुहुम मिनन नूरि इला ज़ुलुमात, वो क्या करते हैं कि इनको नूर से निकालकर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर भी अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ही है, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। उसी ने अंधेरों को भी और नूर को भी पैदा किया। मतलब क्या है कि तमाम जो अंधेरे हैं वो भी अल्लाह ही की मखलूक है। अल्लाह ही, जो रात का अंधेरा है वो भी अल्लाह ही की मखलूक है, और जो कुछ है दुनिया में गुमराही वगैरह, वो सब भी तो हकीकत में अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। अब कोई इंसान ये पूछ सकता है कि जब ये गुमराही है, गुनाह है, शिर्क है, तो फिर अल्लाह ने क्यों पैदा किया? क्योंकि अल्लाह ताला आजमाना चाहता है, लोगों को देखना चाहता है कि कौन है जो कि अल्लाह के नूर को इख्तियार करता है, कौन है जो कि ज़ुल्मात को, अंधेरों को इख्तियार करता है, कौन है जो ईमान को इख्तियार करता है, कौन है शिर्क को और कुफ्र को इख्तियार करता है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने शर और खैर दोनों को पैदा किया है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि काफिरों के अंदर है कि उनके पास क्या है कि शर का खुदा और है, खैर का खुदा और है, पढ़ने का, इल्म का खुदा कोई और है, रिस्क का खुदा कोई और है। इस तरीके से नहीं, हमारे पास तो यही अकीदा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अल्लाह है, जिसने आसमान और ज़मीन को भी पैदा किया, जिसने शर को भी पैदा किया, खैर को भी पैदा किया, अंधेरों को भी पैदा किया, नूर को भी पैदा किया। हर चीज़ को उसी ने पैदा किया है, और बुरी चीज़ें जो है उनको आजमाइश के तौर पर अल्लाह ताला ने पैदा किया है, ताकि देखे तो सही कि इंसान कौन है जो जानते बूझते हुए अंधेरों को इख्तियार करता है, शिर्क और कुफ्र को इख्तियार करता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें किया, फिर वो लोग जो कुफ्र करते हैं अपने रब के साथ, बराबरी करते हैं। यानी जो लोग काफिर हैं, उन लोग क्या करते हैं कि अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराते हैं।
जैसे कि मैंने कहा ना कि काफिरों के पास अकीदा क्या है कि उसके बहुत सारे खुदाओं को उन लोगों ने तकसीम करके रखा कि हर एक की एक एक जिम्मेदारी है, और उनको जो सो कहा कि शर का खुदा ये है, खैर का खुदा ये है, फलां का है, तो ये सारे के सारे शरीक बनाते हैं हकीकी अल्लाह के साथ। उसी तरीके से जहाँ पर काफिरों ने किया, जहाँ पर यहूदियों ने किया, जहाँ पर नसारा ने किया। अब अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों ने भी कुछ पीछे नहीं रहा, मुसलमानों ने भी बहुत सारों ने इस तरीके के बहुत सारे गुमराही के अकीदे घड़ ली है। जैसे कि खास तौर पे बाज़ाब्ता उसके बारे में टर्मिनोलॉजीज को इख्तियार कर दिया है, टर्मिनोलॉजीज बना दिया है, जो हमारे पास खास तौर पे जो सूफिया जिनको कहा जाता है उनके पास क्या है, बाज़ाब्ता एक टर्मिनोलॉजीज, और ये है कि जो सो चार पता नहीं अब्दाल होते हैं, फिर कितने ही कुतुब होते हैं, फिर कितने ही औलिया होते हैं, और पता नहीं क्या कुछ है। तो फिर उनका अकीदा क्या है कि ये अब्दाल जो है वो उनके पास कुछ इख्तियारात है, कुतुब जो है वो चार कोनों में चार जगहों पर वो उन लोग की जिम्मेदारी है। इस तरीके से यानी जिस तरीके से काफिरों का अकीदा है कि फलां खुदा के पास फलां इख्तियार है, फलां के पास फलां का इख्तियार है, हमारे पास भी कुछ ऐसे ही बल्कि उससे भी ज्यादा गुमराही के अकीदे लोगों ने बना के रखा है। और लोगों ने ये समझ रखा है कि जो सो फलां जो सो कुतुब है, फलां अब्दाल है, फलां औलिया है, तो इन सब के पास जो सो खुदाई इख्तियारात है, कोई ये कर सकता है, कोई वो कर सकता है, फलां ये कर सकता है, इस तरीके के इख्तियारात रखे हैं। फिर उसके बाद में ढिठाई के साथ, जो मैं बार बार वो बताता हूँ लोगों को, हो सकता है कई लोगों को बुरा भी लगता हो, लेकिन इसीलिए बताता हूँ कि हम होश के नाखुन लें और हमारे माशरे में जो बीमारियां हैं, जो चीज़ें हकीकत है, उसको कबूल करें और उसको दूर करने की कोशिश करें। जैसे कि हमारे मुल्कों में कह दिया गया, वही जो मुस्तवी अश्ता खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर, उसी तरीके से क्या कह दिया, जो कुछ ले लेना है ले लेंगे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के पल्ले में वहादत के सिवा क्या है। तो जिस तरीके से काफिरों ने जो सो बहुत सारे खुदाओं को इख्तियार दे रखा है, अब हमारे पास क्या करा, कह दिया कि जो सो जो कुछ हमको लेना है हम ले लेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मतलब क्या है कि सारे खजाने गैब के सो कुछ इन अल्लाह के खजाने हैं, वो सब कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। अल्लाह के पास वहादत के सिवा क्या है। इसका मतलब ये कि नौज़बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को बिल्कुल ही जो सो गया गुजरा बना दिया, और अल्लाह के पास वहादत के सिवा क्या है। तो इस तरीके का अकीदा हमने भी बना रखा है। तो हमको उन गलत अकीदों को समझ कर, जान कर, उसको दूर कर कर ये मानने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर भी अल्लाह ताला खुद अपना तारीफ करवा रहा है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, जिसने अंधेरों और रोशनी को पैदा किया। लेकिन अफसोस की बात है कि काफिर लोग जो सो अपने रब के साथ दूसरों को बराबर करार देते हैं। हुवल्लज़ी, वही है जिसने खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, मिन तीनिन, मिट्टी से, सुम्मा खजा अजलन, फिर उसने एक वक्त मुकर्रर कर दिया, एक वक्त मुकर्रर कर दिया, वजाअलुन मुसम्मा, और उसने बना दिया एक वक्त मुकर्रर, इंदहु, अपने पास, सुम्मा अंतुम तमतरून, फिर तुम जो सो शक करते हैं। देखें, अब पहले तो अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक़ात के बारे में कहा, उसके बाद क्या कहा, हुवल्लज़ी खलक़कुम, उसी वही है जिसने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, फिर उसने एक वक्त मुकर्रर कर दिया, फिर उसके पास एक वक्त है जो मुकर्रर है, और उसके बाद जो सो फिर भी तुम जो सो उसमें शक करते हो। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि फिर उसने तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, अब इंसान को जो सो अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया। अब आज की दुनिया और आज की साइंस कह देगी कि नहीं, बोले इंसान तो जो सो वो गोश्त और लोथड़े से पैदा किया है, और उसमें जो सो मिट पानी है। आज भी बहरहाल साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में पता नहीं 60-70% कितना पानी है। बहरहाल, तो यहाँ पर जो मिट्टी से जो पैदा किया अल्लाह ताला कह रहा है, उससे मुराद क्या है, वो सबसे पहले जिसको आदम को जो अल्लाह ताला ने पैदा किया था, उसके तरफ मुराद है। मतलब क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम को, जैसे कि अल्लाह ताला ने खुद कहा कि खनकती हुई मिट्टी से या फिर सड़ी गली हुई मिट्टी के गारे से जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह को फूंका। तो इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम चूंकि सारे इंसानों के बाप है, तो उनका जो उनके इब्तिदा इंसान की मिट्टी से हुई, उस तरीके से मंसूब है। एक बात। दूसरी बात क्या है, उसी तरीके से जो इंसान दुनिया में जो खाता पीता है, उसकी सारी की सारी ग़िज़ाएँ वगैरह जो सो ज़मीन से ही निकलती हैं। तो ये माने हैं इस तरीके से। तो हाँ, और एक बात, और दूसरी बात क्या है कि इंसान का जो कंटेंट आज भी देखा जाए उसके जिस्म में, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स मिट्टी से ही निकले हुए चीज़ें हैं। तो इस तरीके से यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर एक वक्त मुकर्रर कर दिया, यानी इंसानों की जो मौत का वक्त है वो एक मुकर्रर कर दिया। फिर और एक अजल के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और एक वक्त है जो मुकर्रर है, उससे मुराद जो सो क़यामत का वक्त है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर भी तुम शक में पड़ते हो, फिर भी तुम अल्लाह के बारे में, अल्लाह के इख्तियारात के बारे में शक करते हो। वह हुवल्लाहु, वही है अल्लाह, फिस समावाती, आसमानों में,
वफिल अर्जी और जमीन में यालमु सिर्रकुम वो जानता है तुम्हारे छिपी हुई बातों को, व जहरकुम और तुम्हारी जाहिर बातों को, जाहिर चीजों को, वो यालमु और वो जानता है मा तकसिबून जो कुछ तुम छिपाते हो। यानी वही अल्लाह है जिसने जो सो आसमान और जमीन को पैदा किया, और वो जानता है तुम्हारी छिपी हुई चीजों को भी, जाहिर चीजों को भी, और वो जो कुछ तुम तकसीबोन और जो कुछ तुम कमाते हो। यानी ये सब कुछ अल्लाह ही जानता है। क्या कहा जा रहा है? अल्लाह ही है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और वो जानता है तुम्हारी छिपी हुई बातों को भी, जाहिर बातों को भी, और जो कुछ तुम कमाते हो। कमाने से मुराद रिस्क भी है, कमाने से मुराद नेक और बुरे अमाल भी है। सब कुछ जो कुछ इंसान अपनी कोशिशें करता है, उन सब को जो अल्लाह ताला जानता है। वमा ताती ही और इनके पास नहीं आती, मिन आयतिन कोई निशानी, कोई आयत, मिन आयाती रब्बिहिम उसके उनके रब की निशानियों में से, इल्ला कानू अनहा मगर वो उससे जो सो मोरिजीन मुंह फेर लेते हैं। यानी लोगों के पास जब कभी अल्लाह के पास से, अल्लाह के निशानियों में से कोई निशानी इनके पास आती है, तो ये क्या करते हैं? उससे मुंह फेर लेते हैं। यानी आम तौर पे जो इंसान होते हैं, और उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब कभी उनके पास, उनके रब के पास से, और रब की निशानियों में से कुछ निशानियां, यहाँ पर आयत से मुराद क्या है? निशानियां, जो मोजिजात होते हैं वो, और फिर कुरान की आयतें भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पे आयत और उससे मोजिजात ताबीर है। यानी जो कुछ अल्लाह की तरफ से कोई निशानी नाजिल होती है, कोई रसूल को अल्लाह ताला भेजता है, कोई नबी को भेजता है, मगर होता क्या, अक्सर लोग उसको झुटलाते रखते हैं, उससे मुंह फेर लेते हैं, यानी उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, उसकी बात को नहीं कबूल करते हैं, और उससे मुंह फेर लेते हैं। फ़क़त कज़्ज़बू तहकीक उन्होंने झुटलाया, बिल हक़ हक़ का, लम्मा जाअहुम जब जब भी वो उसके पास आया, फसौफ यातिहिम सो जल्द आएगी उनके पास, अम्बा ओ खबरें, माँ कानो बिही जो वो थे इसके, यस्तहज़िऊन मजाक करते। यानी तहकीक इन लोगों ने हक को झुटलाया जबकि उनके पास आ चुका। बस अनकरीब इनके पास वो खबरें आएंगी उन चीज़ों की जिसका ये मजाक उड़ाते थे। यानी काफिर मुशरिकीन मक्का है या उससे पहले के जितने भी लोग हैं, अक्सर उनका हाल क्या था कि जब कभी उनके पास हक आता तो उसको जो सो झुटलाया करते थे, उसको जो सो इनकार कर देते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस जल्द अनकरीब उनके पास उसकी खबरें आएंगी। यानी जो कुछ ये झुटलाया करते थे, जिसको ये इनकार करते थे, उन चीज़ों की खबरें आएंगी इनके पास, जो कुछ वो उसका मजाक उड़ाते थे। यानी जैसे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का को जो सो जब कहा जाता था कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह ताला की अगर नाफरमानी करोगे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह का अजाब आएगा। तो वो मजाक करते थे, कहते थे कि हम पर अपना अल्लाह का अजाब ला कर तो दिखाओ अगर तुम वाकई सच्चे हो तो। उसी तरीके से पहली कौमों ने भी यही कुछ किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अनकरीब अल्लाह ताला तुमको दिखला देगा, जिस चीज का ये मजाक उड़ाते थे वो चीज आकर रहेगी, जिस अजाब का मजाक उड़ाते थे वो अजाब आके रहेगा। और जैसे पहली कौमों को अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया, इनको भी अल्लाह ताला हलाक कर देगा। अलम यरो क्या इन्होंने नहीं देखा, कम अहलकना कितने ही हमने हलाक कर दिया, मिन क़ब्लिहिम इनसे पहले, मिन क़र्निन उम्मतों में से, मक्कन्ना फिल अर्जी जिन्हें हमने मजबूती अता फरमाई थी जमीन में, यानी जिन्हें अच्छी तरीके से हमने मजबूत और उनको ठिकाना दिया था जमीन में। मालम नुमक्किन लहु लकुम जिस तरीके से हमने मजबूती और ठिकाना नहीं अता फरमाया तुम्हें, व अरसलना समा अलैहिम मिदरारा और हमने उन्हें आसमान से जो सो मौसलाधार बारिशें बरसाया था उन पर, और जाअलनल अनहारा और उनके लिए हम नहरें निकाले थे, तजरी मिन तहतिल अनहार, तजरी मिन तहतिहिम जो कि बहती थी उनके नीचे से, फ़अहलकना बिज़ुनूबिहिम बस हमने उन्हें हलाक कर दिया उनके गुनाहों के सबब, व अंशाना मिन बादिहिम फिर हमने जो सो निकाल खड़ा किया उनके बाद, क़रनन आखरीन दूसरी उम्मतें उनके उसके बाद। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कितने ही हमने इनसे पहले उम्मतों को, कौमों को हलाक कर दिया, जिनको हमने इतनी ज़मीन में इतनी ताकत अता फरमाई थी, इतना जो सो मुकाम अता फरमाया था, जितना हमने इनको नहीं अता फरमाया। इनसे मुराद कौन है? मुशरिकीन मक्का है, क्योंकि मक्के में
ये सूरत नाजिल हुई थी, तो वहां पर जो सो इनसे मुराद जब अल्लाह ताला कह रहे हैं तो मुशरिकीन मक्का है। तो अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि हमने कितने ही कौमों को, कितने ही बड़े बड़े पहलवान किस्म के, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, बहुत ताकतवर लोग हुआ करते थे, ऐसी कौमों को हमने हलाक कर दिया जिनको हमने जमीन में वो ताकतें अता फरमाई थी जितनी ताकत हमने मुशरिकीन मक्का को नहीं अता फरमाई है। फिर हमने उनको हलाक कर दिया है ना, उनको इतनी सारी ताकतें और इतनी सारी नेमतें देने के बावजूद भी हमने उनको हलाक कर दिया उनके गुनाहों के और उनके गलतियों के सबब। और हमने अच्छा उनको, जब हमने उनको जो सो क्या किया था, उनके लिए जो सो नहरें जारी कर दिया था, उनके लिए आसमानों से जो सो मूसलाधार बारिश होती थी। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अपनी सारी नेमतों को नवाज रखा था कि उनके लिए जो सो खुशहाली थी, उनके लिए मूसलाधार बारिशें, अच्छी बारिशें होती जिसकी वजह से अच्छी काश्त वगैरह होती। फिर हमने उनके लिए नहरें जारी कर रखा था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्योंकि वो अल्लाह की नाफरमानी करते रहे, अल्लाह से कुफ्र करते रहे, तो अल्लाह ताला कहने कि हमने उनको हलाक कर दिया और उनकी जगह पर दूसरी कौम को ले आए, जो कि यानी इस जने उनको मिटाकर, उनको खत्म कर कर हमने दूसरी कौम को लेकर आए। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ कौमों के वाकयात बयान कर दिया, जैसे कौम समूद है, कौम आद है, कौम नूह है, ये सारी का सारी कौम नूह को जो सो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 950 साल तक वो जो सो दीन की खिदमत करते रहे, अपने लोगों में जो सो दीन फैलाते रहे। अब अंदाजा करें कि 950 साल वो तबलीग करते रहे, तो उनकी उम्र, उनकी कौम, उनकी उम्र कितनी थी होगी। तो मतलब क्या है कि उनके कौम के लोगों की बहुत लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी। उसी तरीके से कौम आद, कौम समूद वगैरह क्या है, उनके बहुत लंबे कद हुआ करते थे, बहुत ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, और वो पहाड़ों में जो सो पहाड़ों को तराश तराश कर अपने घर बना लिया करते थे। तो इतने ताकतवर और इतने जो सो मजबूत किस्म की कौमों को, जिनको अल्लाह ने साथ तमाम नेमतों से नवाज रखा था, उसके बावजूद भी जब वो ईमान नहीं लाए अल्लाह पर और नाशुक्री करते रहे अल्लाह की, तो फिर अल्लाह ताला ने उन कौमों को हलाक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। बल्कि वो जितने ऊंचे ऊंचे किस्म के और ताकतवर लोग थे, उनको एक हवा के जरिए से, जैसे हवा में तिनके उड़ जाते हैं, डस्ट और जो सो छोटे मोटे जो चीजें, हल्की चीजें उड़ जाती है, उस तरीके से उनके ऊपर जब अल्लाह का अजाब आया तो हवा में उनको ऊंचाई तक हवा उठाती और ऊपर से जब नीचे जोर से पटका जाता तो उनके जिस्म से जो सो धड़ अलग हो जाते और सर अलग हो जाता, और जैसे कि क्या कहते हैं, खजूर के खोखले तनों के जैसा गिरे पड़े रहे। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने ऐसी ऊंची, ऐसी मजबूत कौमों को, जिनको अल्लाह ने तमाम नेमतों से नवाज रखा था, लेकिन जब वो अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, कुफ्र और शिर्क में हद से बढ़ गए, तो अल्लाह ताला ने उनको हलाक कर दिया। तो मुशरिकीन मक्का को अल्लाह ताला तंबी कर रहे हैं, उनको डराना चाहते हैं कि तुम क्या चीज हो, तुमसे ज्यादा जिसको हमने ताकत दे रखा था वैसी कौमों को हमने हलाक कर दिया, तो तुमको तो उतनी ताकत भी हमने नहीं दे रखा है। और अगर तुम भी जो सो हमारे आखिरी नबी की बात नहीं मानोगे, उनका कुफ्र और शिर्क करोगे, उनके और अल्लाह के साथ शिर्क करोगे और जो सो उनकी बात को नहीं मानोगे, तो यकीनन हम भी तुमको हलाक करने पर कादिर है। और उसी तरीके से आज मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ये तंबीह करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ए मुसलमानों, तुम ईमान लाने का और मुसलमान होने का दावा करके अपने गुनाहों और गलतियों पे फिर दोबारा पलट जाओगे और अल्लाह के साथ शिर्क करोगे, बिदात करोगे और जो सो तुम कुफरिया काम करोगे, तो अल्लाह ताला तुम पर भी अजाब नाजिल करेगा। ये और बात है, क्योंकि ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है, तो पहली कौमों के जैसा पूरी की पूरी कौम को, पूरी की पूरी उम्मत को अल्लाह ताला हलाक नहीं करेगा, लेकिन अपने आजमाइशों के जरिए से और जो सो अपने तरफ से कुछ मुसीबतें और तकलीफों के जरिए से इंसानों को आजमाता रहेगा, ताकि शायद लोग पलट आए, तो शायद लोगों को अपनी गलतियों और गुनाहों का एहसास हो जाए और अपने गुनाहों और गलतियों से वो बाज आ जाए। वलो नज़लना, और अगर हम नाजिल करते, अलय का आपके ऊपर, किताबन, एक किताब यानी लिखी हुई किताब, फिल फी खरतासिन, कागजों में, फलमस्सूहु बिअयदीहिम, फिर वो अपने हाथों से छूकर उसको महसूस भी कर लेते, लकाल अल्लज़ीना कफरू, तो जरूर कहते काफिर लोग, इन हाजा, नहीं है ये, इल्ला सहरुम मुबीन, मगर खुला हुआ जादू। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपके तरफ कुरान जो है उसको ऐसी शक्ल में, लिखी हुई शक्ल में नाजिल करते, तख्तियों के शक्ल में या किसी कागज के ऊपर लिखा हुआ नाजिल करते, जिसको ये कुफार जो है उसको हाथ से छूकर महसूस भी कर ले सकते, देख भी ले सकते, उसके बावजूद भी क्या करते थे वो, ये कहते कि इसके सिवा नहीं है, ये खुला हुआ जादू है। मतलब क्या है कि वो मुशरिकीन मक्का जो कि आपको ये कह रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में मुशरिकीन मक्का इस तरीके से हिले बहाने करते थे कि क्यों नहीं अल्लाह ताला ने इनके ऊपर जो सो लिखी हुई किताब नाजिल किया, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने तख्तियों पे लिखी हुई तौरात को नाजिल किया था। दर हकीकत में उनको ईमान लाना नहीं था, तो कोई ना कोई बहाने करते थे, कोई ना कोई हीला बहाना कर देते थे। तो कहते थे
کہ क्यों नहीं बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर अल्लाह ताला लिखी हुई किताब को नाजिल करता, जिसको हम देख लेते अपनी आंखों से, जिसको महसूस करते तो हमको भरोसा आता। अब ये अपने दिल उनके ऊपर जो सो ये कहते हैं कि जो सो फरिश्ता उनको वही करता है और वो पढ़ के सुनाते हैं, हमको कोई भरोसा नहीं। तो इस तरीके का शुबा और शक डालने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम आपके ऊपर जो सो लिखी हुई किताब भी नाजिल कर देते, जो कि कागजों के ऊपर लिखी हुई होती, और ये मुशरिकीन मक्का उसको महसूस कर लेते, उसको देखते, उसको आंखों से देख लेते, हाथ से पकड़ के महसूस भी कर लेते, उसके बावजूद भी जिसको ईमान लाना नहीं होता है वो यही कह देंगे ये तो खुला हुआ जादू है। वकालू, और वो कहते हैं लौला, क्यों नहीं, उनजिला अलैहि मलकुन, नाजिल किया गया इसके तरफ कोई फरिश्ता, वलो अनजलना मलकन, और अगर हम नाजिल करते किसी फरिश्ते को, लकुजियल अमरुस, फिर तो फैसला हो चुका होता, काम तमाम हो चुका होता, सुम्मा ला युनजरून, फिर इन्हें कोई मोहलत न दी जाती। और मुशरिकीन मक्का का दूसरा एक उनका मुतालबा ये था कि अगर ये वाकई सच्चे नबी है, ये सच्चे रसूल है, तो क्यों अल्लाह ताला इनके साथ एक फरिश्ते को क्यों नहीं नाजिल करता। मतलब ये है कि इनकी हिमायत करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए और इनकी तायद करने के लिए इनके साथ एक फरिश्ता चलना चाहिए था। उसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं, और अगर हम आपके तरफ वखालू, और ये कहते हैं मुशरिकीन मक्का कहते हैं कि क्यों इसके तरफ एक फरिश्ता अल्लाह ने क्यों नाजिल नहीं किया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम उसके तरफ फरिश्ते को नाजिल करते, यानी उसके साथ किसी फरिश्ते को हम भेजते, तो काम तमाम हो चुका होता, यानी इंतहा हो चुकी होती, अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आ चुका होता और उन्हें कोई मोहलत नहीं मिलती। मतलब क्या है कि जब फरिश्ते नाजिल होते हैं तो किसी न किसी बड़े मकसद के लिए, किसी बड़े मिशन के लिए नाजिल होते हैं। जैसे कि पहले कौमों की तरफ, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की तरफ अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को नाजिल किया, वो इंसानी शक्ल में आए थे। उसके बाद हुआ क्या था, यहाँ तक कि लूत अलैहिस्सलाम भी उनको पहचान नहीं सके, और उनकी कौम के अंदर जो बुरी आदत थी कि नौजवान किस्म के लोगों को देखकर वो उनसे अपनी शहवत को पूरी करने के लिए दौड़ते हुए आए, तो लूत अलैहिस्सलाम डर गए, लोगों ने सोचा कि ये मेरे मेहमान है, उनके साथ मेरी कौम जो सो बुरा करने का इरादा कर रही है। तो उनके मेहमान जो कि फरिश्ते थे, दर हकीकत उन्होंने कहा कि लूत, तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये हम तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद में जो सो और कहा कि हम तो अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अजाब के लिए आए हैं। तो मतलब क्या है कि जब कभी आसमान से फरिश्ते उतरते हैं तो किसी बड़े मिशन के लिए उतरते हैं, और खास तौर पे किसी अजाब को नाजिल करने के लिए उतरते हैं। तो ये लोग जो मुतालबा करते हैं कि आपके साथ कोई फरिश्ता नाजिल होना चाहिए था, तो अगर हम फरिश्ता नाजिल करते तो फिर इनके साथ तो इनके ऊपर हुक्म नाजिल हो जाता है ना, अजाब लेकर आता फरिश्ता, और जब ये ईमान नहीं लाते तो इनको हलाक कर देता। तो इस तरीके से बात अल्लाह ताला उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनका दूसरा एक एतराज था कि क्यों इनके साथ फरिश्ता नहीं नाजिल होता, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ये बयान कर रहे हैं, वलो जालना हो, और अगर हम बना देते उसे मलकन, फरिश्ता, लजालना हो रजुलन, तो हम उसे इंसान ही बनाते, मर्द ही बनाते, वला वला लबसना अलैहिम, फिर वो हम शुबे में डाल देते हैं उनके उनके पर मा यलबिसून, जो वो शुबा करते हैं। तो अब यहाँ पर जो सो और एक उनकी जो मुगालता था, या एक जो उनके एक एतराज था, उसका जवाब देते हुए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम उनके तरफ फरिश्ते को भेजते तो उसे भी इंसानी शक्ल में ही भेजते, और फिर भी जो सो वो उनके शक बाकी ही रह जाता। मतलब क्या है कि जैसे कि उन लोग कहते थे कि क्यों अल्लाह ताला तुम्हारे तरफ एक फरिश्ते को नहीं नाजिल करता, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम फरिश्ते को भी रसूल बनाकर भेजना चाहते, सबसे पहले तो फरिश्ते को रसूल बना के भेजेंगे तो इससे कुछ हल होने वाला नहीं है। क्यों कि फरिश्ता जो है वो इंसानों की कैफियत को, इंसानों की परेशानियों को, इंसानों की खुशियों को, इंसानों के जज्बात को नहीं समझ सकते, क्योंकि फरिश्तों के अंदर एहसासात नहीं होते हैं, उनको तकलीफ, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होती, उनको किसी चीज़ से खुशी नहीं होती, उनके अंदर जज्बात वगैरह नहीं होते। तो इंसान जो इंसान है उसके अंदर जो जज्बात होते हैं, उसको खुशी और गम और परेशानी और खाने की भूख और जो कुछ होता है, ये फरिश्तों को उसका एहसास नहीं हो सकता। तो फरिश्ते अगर अल्लाह उनको रसूल बना के भेजते तो फिर इंसानों के साथ वो जो सो किसी तरीके से उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता कोई। ये और एक बात, दूसरी बात, अगर फरिश्ते को असली शक्ल में इंसानों के दरमियान में भेज दे तो कोई इंसान उसको देखकर भाग जाए इंसान, जैसे कि नबी सरसम के साथ भी हुआ। जब पहली मरतबा जब वही आई, या दूसरी मरतबा जब वही आई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में देखा। वो पूरे के पूरे आसमान जैसे भरा हुआ था उनसे, और आप बहुत ज्यादा घबरा गए। अब दौड़ते हुए जो घर वापस आए
اور अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मुझको कम्बल उड़ा दो, मुझे डर लगता है कि मुझको हलाक कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जब आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम को असली हालत में देखा तो आप भी बहुत ज़्यादा घबरा गए, और इंसान जो है घबरा ही जाएंगे फरिश्तों को उनकी असली हालत में देखेंगे। तो पता क्या चला, ये जो दावा करते थे कि जो सो किसी फरिश्ते को अल्लाह ताला ने रसूल बना के क्यों नहीं भेजा, तो अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहे हैं कि अगर फरिश्ते को जो सो उसकी असली शक्ल में भेजते तो लोग उसके करीब नहीं आते, भाग जाते, उससे डर जाते। और अगर उनको भेजना ही होता तो फिर इंसान की शक्ल में ही भेजना पड़ता, और अगर इंसान की शक्ल में हम भेजते तो होता क्या, इनको जो शक है कि जो रसूल और नबी है वो फरिश्ता होना चाहिए, इंसान नहीं होना चाहिए, तो फिर बात जो सो बैक टू जीरो ही हो जाती। जब अगर अल्लाह ताला फरिश्ते को भी इंसान की शक्ल में भेजते तो फिर यही बात वही कहते कि भाई ये तो इंसान है, हमको तो फरिश्ता चाहिए था जो कुछ सुपर नेचुरल सुपर नेचुरल बीइंग होना चाहिए। तो इस तरीके से जो मुतालबा करते हैं तो उनका मुतालबा वहाँ का वहाँ ही रहता। मतलब ये है कि जिसको हक नहीं कबूल करना है, जिसको जो सो हक को कबूल नहीं करना होता है, वो इसी तरीके के बातें करते हैं, वो इसी तरीके से हीले बहाने करते हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम फरिश्ते को नबी के साथ भेजते तो फिर तो मामला खत्म हो जाता, और अगर हम फरिश्ते को रसूल बना के भेजते तो उसको भी इंसान ही की शक्ल में बनाकर भेजना पड़ता, और जब इंसान की शक्ल में बनाकर भेजते तो फिर इनका मसला वहीं का वहीं पड़ा हुआ रहता, और ये फिर वही शक और शुबे में पड़े हुए रहते। वलक़द इस्तुहज़िया, और अलबत्ता हंसी की गई, बिरुसुलिन रसूलों के साथ, मिन क़ब्लिका आपसे पहले, फ़हक़्क़ बिल्लज़ीना सख़िरू बस साबित हो चुका उन लोगों के ऊपर जिन्होंने हंसी की, मिनहुम उनमें से, मा कानू बिही यस्ताज़िऊन वो जिसका वो हंसी किया करते थे। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी बहुत सारे रसूलों का इन लोगों ने हंसी मजाक किया है, बस उनके ऊपर साबित हो चुका, तो जो कुछ जिस चीज़ की वो हंसी करते थे वो चीज़ उनके ऊपर हंसी जिन चीज़ों से करते थे उस चीज़ का साबित हो गया। यानी मतलब ये है कि उनके ऊपर अल्लाह का अजाब साबित हो गया। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये आपका मजाक उड़ाते हैं, आपकी बात को नहीं मानते हैं, और आपके साथ ये जो हंसी मजाक कर रहे हैं, और आपको जो सो इस तरीके से कहते हैं कि अगर हाँ ये अच्छा ये रसूल है तो इसके साथ अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते को क्यों नाजिल नहीं किया, अच्छा ये रसूल है तो ये कैसा है, बोले ये तो खाता पीता है हमारे ही जैसा बाजारों में घूमता है। तो इस तरीके से आए दिन जो सो मजाक ही करते थे। फिर कहते थे कि भाई क्यों नहीं अल्लाह ताला ने इसके साथ जो सो इसके पास कोई बागात होते, अंगूर और खजूर के बागात होते, फिर कभी कहते कि इसके लिए तो सोने के पहाड़ होते, फिर ये इस तरीके से बेहुदे बातें करते थे, और इस तरीके से आपका इस्तेज़ा करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये आपका इस्तेज़ा करते हैं, आपका मजाक करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इन लोगों ने सारे अंबिया और रसूलों के साथ यही कुछ किया, और जब ये इस तरीके से करते थे तो जिस चीज़ का मजाक करते थे उस चीज़ के जरिए से हमने इनको हलाक कर दिया। जैसे कि आज शनिचर का दिन है और हम सवालत लेते हैं साथियों से, अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं। और इस बीच में मैं क्योंकि अक्सर आजकल सवालत नहीं कर रहे हैं साथी, तो मैं कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। अगर किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप लोग या तो हैंड रेस कर सकते हैं या फिर जो सो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। चले मैं आगे बढ़ते रहूंगा, इस बीच अगर किसी के पास सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल कह दीजिए, सीरो फिल अर्जी चलो फिरो जमीन में, सुमंजुर फिर तुम देखो तो सही, कैफ काना कैसे हुआ, आखिबतुल मुकज्जिबीन अंजाम कार झुटलाने वालों का। यानी जो अल्लाह ताला ने कहा ना कि हमने पहले भी इन लोगों के साथ जो सो इनको हलाक किया, इनके ऊपर अपना अजाब नाजिल किया, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम चलो फिरो जमीन में, यानी जमीन का सैर करो और देखो तो सही कि किस तरीके का अंजाम कार हुआ उन लोगों का जिन्होंने झुटलाया। यानी पहली कौमें जो कि अपने रसूलों को और नबियों को झुटलाते थे, तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या कुछ मामला किया, उन पर कैसी कैसे अजाब नाजिल हुए, और किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया। यानी उनकी तारीख में जो सो उनके नाम मौजूद रह गए, कुछ खंडेरात वगैरह रह गए, लेकिन उनको जो सो आज कोई याद नहीं करता, उनकी कोई खानदान और कोई उनका जो सो नाम लेने वाला बाकी नहीं रहा, सिवाय ये कि इबरत के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। कुल कह दीजिए, लीमन माफिस समावाति वल अर्जी किसके लिए है जो कुछ है आसमान और जमीन में, कुल लिल्लाही कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए, कतब अला नफ्सिही रहमता उसने लिख दिया है अपने नफ्स पर रहमत को, ला यजमअन्नकुम वो तुम्हें जरूर जमा करेगा, इला यौमिल क़ियामत ये क़यामत के दिन, ला रैब फीही जिसमें कोई शक नहीं है,
अल्लज़ीना खसिरू, जिन लोगों ने नुकसान में डाल दिया, खसारे में डाल दिया, अनफुसहुम, अपनी नफ्सों को, फहुम ला युमिनून, बस वो ईमान नहीं ले आते। आप कह दीजिए, यानी आप पूछिए किसके लिए, किसकी मिल्कियत है, किसके इख्तियार में है जो कुछ आसमान और ज़मीन में। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप ही अल्लाह खुद कह दीजिए कि अल्लाह ही के लिए है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने लिख दिया है अपने नफ्स पर रहमत को, और वो ज़रूर तुम्हें जमा करेगा क़यामत के दिन, जिसके आने में कोई शक व शुबा नहीं है। और वो लोग जिन्होंने घाटे में डाल दिया अपने नफ्सों को, खसारे में डाल दिया अपने नफ्सों को, बस वो लोग जो सो ईमान लाने वाले नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला सवाल भी कर रहे हैं, फिर खुद जवाब दे रहे हैं, यानी पूछो तो सही इन लोगों से कि आसमान और ज़मीन और इसके अंदर जो कुछ है किसका है, किसकी इख्तियार में है, किसकी मिल्कियत है, कौन उसका मालिक है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कह दो कि अल्लाह ही है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपनी सिफत को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपने लिए लिख दिया है, अपने नफ्स पर रहमत को लिख दिया है, और जो सो ज़रूर तुम तमाम को जमा करेगा क़यामत के दिन, जिसके आने में कोई शक नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों को नुकसान और खसाने में डाल लिया है, वो दर हकीकत में ईमान लाने वाले नहीं है। अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पर रहमत को लिख दिया, जैसे कि हदीस में भी आता है कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया तो अपने अर्श के ऊपर लिखा कि कतब अला नफ्सिही रहमा, कि खैर ये कुरान की आयत है, और एक क्या है बहरहाल वो भूल रहा हूँ मैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी रहमत मेरे गुस्से के ऊपर गालिब आएगी। यानी मतलब क्या है कि जो अल्लाह का जो दो सिफतें हैं, एक सिफत है रहमान और रहीम की, और रहमत वाली सिफत, यानी अपने बंदों पर इंतहा से ज़्यादा अल्लाह ताला रहम करने वाला है, एक सिफत ये है। दूसरी क्या है, गज़ब की, जो अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों पर और नाफरमान बंदों पर गज़ब होता है, गज़बनाक होता है, तो ये वो दूसरी एक सिफत है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को अपने गज़ब के ऊपर हावी कर दिया है, अल्लाह ने अपने ऊपर, यानी मतलब क्या है कि अल्लाह का अगरचे कि उसकी गज़ब है, उसका गुस्सा है, लेकिन उसकी रहमत गज़ब के ऊपर हावी है। अच्छा, ये इन आयतों का और इन मानों का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फिर अगर अल्लाह ताला के गज़ब के ऊपर उसकी रहमत हावी है और अल्लाह ताला ने अपने नफ्स पर रहमत को लिख दिया है, इसका मतलब ये कि जो इंसान जो चाहे गुनाह करते रहे, जो चाहे करते रहे, फिर अल्लाह ताला जो सो उन पर रहम होगा, रहीम होगा, उनको माफ़ करता ही रहेगा, नहीं। और बल्कि ये है कि दुनिया में तो अल्लाह ताला अपने फरमाबरदार और नाफरमान हर किस्म के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहीम है, और जो सो उनके ऊपर अपना रहम करते रहता है। यहाँ तक कि उसके क्या कहते हैं कि खुले हुए दुश्मन जो होते हैं, जो खुल्लम खुल्ला उसका कुफ्र करते हैं, उसका शिर्क करते हैं, जैसे कि फिरौन था जो अपने आप को सबसे बड़ा खुदा कहता, अना रब्बुकुमुल आला कहता कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ, और ये कहता है कि हामान एक ऐसी ऊंची सीढ़ी बना दो जिसके ऊपर मैं चढ़कर जो सो मूसा के रब को जो सो हलाक कर दो। इस तरीके के तकब्बुर और गुरूर की बातें करता, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने दुनिया में उस पर भी रहम किया, बल्कि उसके लिए तो सल्तनत अता फरमा दिया, उसके लिए नहरें जारी कर दिया, साथ दुनिया की सारी नेमतें थी। लेकिन जब तो पता क्या चला, अल्लाह के बड़े से बड़े दुश्मन और बागी जो इंसान होते हैं, मखलूक़ात होते हैं, उनके साथ भी अल्लाह ताला ने दुनिया में तो रहम करने का फैसला किया है। उनको दुनिया में कभी, हाँ, कभी कभी तो उनके ऊपर भी सजा देता है, लेकिन आम तौर पर उनको दुनिया में उनके बगावत के बावजूद भी उनको अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना फजल करते रहता है, रहम करते रहता है। लेकिन ये रहम जो सो काफिरों के ऊपर सिर्फ इस दुनिया में है। आखिरत में जो अल्लाह का रहम होगा, जो रहमान जो अल्लाह की सिफत है, वो आखिरत में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए खास होगी। वहां पर अल्लाह ताला गजबनाक होगा काफिरों पर, मुशरिकों पर, और जो अल्लाह के नाफरमान होंगे। वहां पर अल्लाह ताला इंसाफ करेगा काफिरों के साथ, और रहम का मामला करेगा ईमान वालों के साथ। अगर ईमान वालों के नाम आमाल में कुछ कमी भी होगी नेकियों की, और उसी तरीके से गुनाहें भी होंगे, तो अपने फजल से, अपने करम से, अपने रहम से जो सो उनके गुनाहों को माफ कर देगा। उसका कमी को भरपा करके अल्लाह ताला मोमिनों को, ईमान वालों को जन्नत में डाल। और उसी तरीके से जो लोग काफिर होंगे, मुशरिक होंगे, उनके ऊपर रत्ती बराबर का भी रहम नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर अल्लाह ताला का जो गज़ब है वो भड़केगा। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होगा कि उनके अगर 10 गुनाह होंगे तो 10 को 100 कर दिया जाए, 100 को 1000 कर दिया जाए, ऐसा नहीं, बल्कि उनके साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। जो गुनाह करे होंगे उसी की सज़ा मिलेगी उनको। तो ये ऐसा नहीं होगा वो गुनाह जो उन्होंने नहीं किया होगा वो भी उनके नाम अमल में थोप दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला पूरा का पूरा इंसाफ करने वाला है। तो अल्लाह ताला इंसाफ
का तकाजा जो है कि काफिरों को, मुशरिकों को, गुनहगारों को सजा दे, वो सजा देगा। और जो ईमान वाले हैं उन पर अपने रहम के जरिए से, अपने फजल के जरिए से उनको जन्नत में दाखिल करेगा। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि कोई भी इंसान अपने नाम आमाल, अपने आमाल के बलबूते पर जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा इकराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लिया कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी? कहा कि हाँ मैं भी। जब तक कि अल्लाह का फजल नहीं होगा कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा। ईमान और आमाल के जरिए से वो क्वालिफाई तो होगा जन्नत में जाने के लिए, लेकिन अभी बहुत चीज बाकी होगी, वो और वो ये होगा कि जब तक कि अल्लाह का फजल नहीं होगा कोई इंसान जन्नत में नहीं जा पाएगा। तो अल्लाह ताला अपने फजल के जरिए से लोगों को जन्नत में डालेगा। तो ये फजल है जो अल्लाह ताला मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए खास रखेगा, काफिरों के लिए वहां पर कोई इस तरीके का मामला नहीं होगा। तो इसी पे इक्तफा करते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।